मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास 42 के राशनिंग अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी राशन पर डाका, भ्रष्टाचार की अंधी गलियों में फंसा मालाड का मकरानी पाड़ा। मुंबई, जैसा कि मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पिछले कई महीनों से भ्रष्टाचार का केंद्र बने 42 राशनिंग ऑफिस में कई भ्रष्ट अधिकारी, राशनिंग इंस्पेक्टर, दलाल और कई दुकानदारों का पर्दाफाश किया है। अब हम इस कहानी में भ्रष्टाचारियों के कालाबाजारी के एक और अध्याय का भांडाफोड़ करने जा रहे हैं, जहां मालाडपुरों के मकरानी पाड़ा की जनता एक बार फिर से इसी भ्रष्टाचार का शिकार बन रही है। 6 अक्टूबर 2024 को मालाडपुरों की जितेंद्र रोड पर स्थित सरकारी दुकान क्रमांक 42-239 निकम स्टोर्स पर समाज सेवक सैफू की शिकायत पर डिंडोशी पुलिस की छापेमारी हुई, जहां एक टेम्पो में राशन कहीं जाने के लिए रेडी था, जिसमें राशन घोटाले का भांडाफोड़ हुआ। ये छापेमारी डिंडोशी पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक गजानन भारती, सब इंस्पेक्टर सौताड़े साहब, क्राइम पीआई गजानन पाटेकर की अगुवाई में हुई। दुकान का मालिक हसमुख रामजी शाह डेढ़िया और उसके बेटे विशाल डेढ़िया पर आरोप है कि वे सरकारी राशन की चोरी कर उसे खुलेआम बेच रहे थे। जब पुलिस ने राशन की गाड़ी दुकान के बाहर भरी हुई पकड़ी तो सभी को लगा अब भ्रष्टाचार का अंत होगा, पर कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु राशनिंग ऑफिसर आतिश टांग से संपर्क किया। पहले तो आतिश टांग ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे गाड़ी छोड़ दे, क्योंकि उनके अनुसार पुलिस को राशन जब्त करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका अधिकारी चेक करेगा और अगर राशन कम पाया गया तो ही कोई कार्रवाई होगी। बता दें कि कहानी छापेमारी से शुरू नहीं हुई। शिकायतकर्ता समाज सेवक सैफू ने कई दिन इस दुकान के आगे रात को चक्कर मारे, फिर जाकर 5 अक्टूबर की रात उन्होंने मेट्रो दिनांक के संपादक दीनानाथ तिवारी से संपर्क करके बताया कि यह दुकानदार सरकारी बोरों में से अच्छा राशन दूसरी बोरियों में भर के दूसरे प्राइवेट दुकान और टेम्पो में लदवा रहा है। परंतु उस समय श्री तिवारी नवरात्रि की न्यूज कवर करने शहर से कुछ दूरी पे थे और रात ज्यादा होने के कारण वे सुबह 10 बजे आने का वादा किया। अब यह वादा मेट्रो दिनांक टीम का था, निभाया तो जाएगा ही। सुबह 9 बजे ही श्री तिवारी कैमरामैन के साथ शिकायतकर्ता सैफू से मिले तो उसने सोने पे सुहागा कहते हुए बताया कि अभी भी इस दुकान के बाहर दुकानदार एक टेम्पो में सरकारी राशन को दूसरे बोरों में भर के बेचने की तैयारी में है। तो शिकायतकर्ता ने 100 नंबर पर कॉल लगाने लगा और उसी बीच श्री तिवारी ने पूरी घटना का वीडियो, दुकान का नंबर और पूरा विवरण राशनिंग ऑफिसर आतिश टांग को भेजा ताकि वो इस पे संज्ञान ले। पहले तो टांग ने आश्वासन दिया कि वह खुद आएंगे या अपने किसी इंस्पेक्टर को भेजकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे, परंतु जब श्री तिवारी शिकायतकर्ता के साथ मिलकर सीधे डिंडोशी पुलिस स्टेशन जाकर कार्रवाई शुरू करवाने पहुंच गए तो अचानक से आतिश टांग का रवैया ही बदल गया, क्योंकि इस बीच में आतिश टांग ने 1,30,000 की मोटी रिश्वत लेकर मामले को ही पलट दिया, जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया। इसके बाद पुलिस ने मजबूरी में राशनिंग ऑफिसर आतिश टांग के कहने पर गाड़ी को छोड़ दिया और दुकानदार ने टेम्पो में लोडेड राशन को वापस अपनी दुकान में रख लिया। हसमुख रामजी शाह डेढ़िया की गुंडागर्दी का यह आलम है कि दुकानदार का बेटा विशाल डेढ़िया पुलिस थाने में ही शिकायतकर्ता को धमकी देने लगा, जिस समय ड्यूटी ऑफिसर समेत कई ऑफिसर भी मौजूद थे, परंतु पुलिस के हस्तक्षेप से शिकायतकर्ता को विशाल डेढ़िया से बचाया गया। अब भ्रष्टाचार की कहानी के इस अध्याय में एक और मजेदार किस्सा सुनिए, जिससे भ्रष्टाचार का अंदाजा आपको लग जाएगा। ये निकम स्टोर का रजिस्ट्रेशन सरकारी दस्तावेजों में तो कोई और मालिक है, परंतु मौके पर हसमुख रामजी शाह डेढ़िया ही अपने आप को इस सरकारी दुकान का मालिक बताते हैं। मतलब सरकारी दस्तावेजों में मालिक कोई और मौके पे कोई और मालिक। इस मुद्दे की भी जांच होनी चाहिए, परंतु करेगा ही कौन? 42 के सभी राशनिंग ऑफिसरों को महीने का मिठाई रूपी रिश्वत तो मिल ही जाता है। इस तरह एक बार फिर भ्रष्टाचार की साजिश में जनता का हक मारा गया और अगले दिन ही राशनिंग ऑफिस से बैठकर ही राशनिंग ऑफिसर आतिश टांग ने स्टॉक सही होने का सर्टिफिकेट भी रिश्वत लेकर दुकानदार को दे दिया। अब इस घटना के बाद मकरानी पाड़ा के लोगों का गुस्सा अब चरम पर है। कैमरे पर जनता खुलकर बता रही है कि कैसे हसमुख डेढ़िया और उसके बेटे विशाल डेढ़िया सरकारी राशन को हड़प कर लेते हैं और उन्हें सड़ा गला अनाज दिया जाता है। एक स्थानीय महिला ने कहा कि यह दुकानदार हमारा अच्छा राशन खुद खा जाता है और या कहीं और बेच देता है और हमें सिर्फ खराब और सड़ा हुआ राशन देता है। हम गरीब लोग क्या करें? हमारे पास तो सिर्फ यही एक सहारा है और वो भी ये लोग हड़प लेते हैं। अब सुनिए क्या है सरकारी और प्राइवेट दुकान का खेला। इस घोटाले की जड़ और भी गहरी है। ये निकम स्टोर्स की सरकारी दुकान और प्राइवेट दुकान एक दूसरे से सटी हुई हैं, जिससे अच्छे क्वालिटी का सरकारी राशन प्राइवेट दुकान में बेचा जा रहा है, दूसरी ओर सड़ा हुआ अनाज गरीब जनता के हिस्से में आ रहा है। यह घोटाला इतना बड़ा है कि जनता खुद इस बात का सबूत कैमरे पर दे रही है कि कैसे उनका हक मारा जा रहा है।
जनता का कहना है कि दुकानदार सड़ा और खराब राशन उन्हें देता है और उनके हिस्से का अच्छा राशन प्राइवेट दुकान से बेच दिया जाता है। मकरानी पाड़ा के एक निवासी ने गुस्से में कहा कि हम गरीब लोग अनपढ़ हैं, हमें नहीं पता कि सरकार कितना राशन देती है, हम तो बस अपनी उंगली लगाकर राशन ले लेते हैं और ये दुकानदार हमें आधा या उससे भी कम राशन देता है, बाकी का राशन ये लोग अपनी प्राइवेट दुकान में बेच देते हैं। अब हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि कैसे चलता है ये घोटाला। घोटाले का तरीका भी बड़ा शातिर है। गरीब और कम पढ़े लिखे लोग जब सरकारी राशन लेते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि उनके हिस्से का पूरा राशन मिल रहा है या नहीं। दुकानदार उनके फिंगरप्रिंट से 40 किलो का राशन अगर मशीन में दर्ज करता है लेकिन देता सिर्फ 20 किलो है, बाकी का राशन चोरी करके अपनी प्राइवेट दुकान से बेच दिया जाता है। इतना ही नहीं, सरकारी बोरों से राशन निकालकर सफेद प्राइवेट बोरियों में भरकर रात के अंधेरे में चोरी छुपे बेचा जाता है। जनता खुद कैमरे पर बोल रही है कि कैसे ये लोग गरीबों का राशन खा जाते हैं और बदले में सड़ा हुआ अनाज उन्हें देते हैं। यह घोटाला सिर्फ एक दुकान या एक अधिकारी का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की खामी को दर्शाता है, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाता है। भ्रष्ट अधिकारी और दुकानदार मिलकर इस भ्रष्टाचार के खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और गरीब जनता को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आखिर कब तक सरकारी योजनाओं का मजाक उड़ाया जाएगा? कब तक गरीबों का हक यूं ही मारा जाता रहेगा? क्या इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह घोटाला भी अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा? जनता जवाब मांग रही है और अब वक्त आ गया है कि इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाए। इसके अलावा पिछली खबर में हमने जैसा कि दिखाया कि कैसे राशन माफिया प्रवीण पटेल उर्फ गामी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI बोरीवली गोदाउन से सड़े गले अनाज सहित अच्छे सरकारी राशन की कालाबाजारी कर रहा है। अब इन दोनों भांडाफोड़ के बाद समाज सेवक सैफू और मेट्रो दिनांक टीम को धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। धमकी देने वाले कह रहे हैं या तो समझौता करके मामला दबा दो, नहीं तो हम तुम लोगों को अधिकारियों के साथ मिलकर फंसाएंगे या तुम्हारा गेम बजा देंगे। पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि हम आपकी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। होते होंगे वो लोग जो पैसा लेकर या धमकी से डर कर ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी मेट्रो दिनांक की टीम तैयार है और हम भ्रष्टाचारियों को खुलेआम चुनौती देते हैं। जो करना है कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज को प्रचंड रूप से उठाते रहेंगे और उन सभी भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि जैसा हमारा मोटो है, सब पर नजर सबकी खबर, तो भ्रष्टाचारियों ध्यान में रखिए, हमारी नजर अब भी बनी हुई है और जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है उनका भी नाम जल्द ही उजागर किया जाएगा। आखिरी में हम जनता से भी हमेशा की तरह अपील करते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके का राशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार देखते हैं तो हमें तुरंत संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनकर इसे सामने लाएंगे और उन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे। अब जैसे आप लोगों को ज्ञात हो कि कैसे आमदार सुनील प्रभु के कार्रवाई के बाद भ्रष्ट राशनिंग अधिकारी ARO राहुल सालुंखे का ट्रांसफर किया गया था और अब इसके बावजूद भी जब 42 राशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो मेट्रो दिनांक की टीम ने आमदार सुनील प्रभु से फिर से मुलाकात की। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच करके दोषियों को सजा दिलाएंगे। अब हमें भी उम्मीद है कि जैसे पिछली बार आमदार सुनील प्रभु ने जनता से किया अपना वादा निभाया था और कार्रवाई की थी, तो शायद इस बार भी वे इस मामले को संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में आमदार सुनील प्रभु और मकरानी पाड़ा के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। जैसे कि पिछले दिनों आप भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे थी और राशनिंग विभाग में वो मुद्दा उठा, उसका ट्रांसफर हुआ। अब इसको लेकर के अतुल भातखलकर जी भी अब बैनरबाजी किए हैं, उन्होंने लगाया है और यहाँ तक कि आशीष शेलार ने मोर्चा तक लेके गए और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उनकी सरकार है वो मोर्चा लेके जाते हैं। ऐसे बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है और चुनाव जब जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे सत्ता पक्ष को लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे उनका ही राज है, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी और मंत्री उनके ही है, तो वो अभी जनता को पता चल रहा है कि भ्रष्टाचारी कौन है। 2 दिन पहले अभी 200 गाड़ी मतलब 60 लाख के राशन जब्त किया, सीमेंट की गाड़ी में भर करके लेके जा रहे थे और दिंडोसी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, मगर भ्रष्टाचार के चलते पुराना बिल पेश करके उसको छोड़ दिया जाता है। और उसमें भूमिका इस तरह से है जिसमें हसमुख शाह करके माफिया रहता है और प्रवीण पटेल महाराष्ट्र के अंदर प्रवीण पटेल के खिलाफ साहब करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं केवल राशनिंग का ब्लैकमेल। ऐसे आप माफियाओं के लिए क्या कुछ करना? मैं एक ही कहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार ये है वो ही देश को और राज्य को लूट रहा है और इनके ऊपर कड़ी की कड़ी ऐसे कानूनी जो भी कोई कलम है वो लगने चाहिए और उनको मुझे तो लगता है जलमठेप की सजा होनी चाहिए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने किसी को कुछ डर नहीं है, गुनहगार भी
ऐसे घूम रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर सर पिछले दिनों आपके ही आदेश पे और आपके ही पहल पे, आपके हस्तक्षेप पर ही कार्रवाई हुई, जिसका पिछले दिनों एक भ्रष्टाचारी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ। अब ये क्या, ये जो माफिया लोग हैं इन पे क्या कुछ आप करेंगे क्या विधानसभा? मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जिस माफिया के पीछे लगूंगा उसको छोड़ूंगा नहीं, और उसको जब तक पुलिस थाने में बंद नहीं करता और न्यायालय से उसको सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरा स्वभाव है। तो प्रवीण पटेल का है जो दर्जनों माफिया है, कितने बार किया गया, ऐसा धमकी भी दे रहा है, जो शिकायत करता है को धमकी दे रहा है, यहाँ तक कि पत्रकारों की धमकी दे रहा है। ऐसे इसके बारे में क्या एक संदेश? मेरे पास अगर शिकायत आती है, राइटिंग में निवेदन आता है, तो गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबको मैं दूंगा और मेरी लड़ाई में लड़ूंगा। धन्यवाद। जिस तरह से आज ये बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज देखिए हमारे बीच में जिस तरह से सुनील प्रभु साहब ने पिछले दिन 1 मई कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मैंने एक माफिया का जो ट्रांसफर कराने के लिए बात किया था, जो पूरा लोगों को राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तरह तरह की लोगों की यात्रा था, राहुल सालुंके था, वो साहब की देन है, उसका ट्रांसफर हुआ, कार्रवाई हुई, अब लोगों को सब काम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने पटेल के बारे में, हसमुख उपाध्याय के बारे में, हसमुख के बारे में, शाह के बारे में बोला कि अगर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। इसमें तहे दिल से मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से सुनील प्रभु साहब को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से, जिस तरह से लोगों का आपके ऊपर विश्वास है, विश्वास जताए रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये एक विशेष मुद्दा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र में सरकार है आपकी, महाराष्ट्र में सरकार है। जिस तरह से राशनिंग माफिया इस समय इतना सक्रिय हो गए हैं कि इतना सक्रिय हो कि जो गरीबों का राशन वो छीन कर बेचने का काम कर रहे हैं। वो गाड़ी पकड़ी जा रही है, मगर वहाँ का जो आरोप है अतिष्ठा, पुलिस विभाग से भी आर्गुमेंट करके कि नहीं हमारा अधिकार है, आपको राइट नहीं है पकड़ने का, ऐसे उसे गाड़ी छुड़ाई जा रही है। जो कि जो राशनिंग माफिया है, प्रवीण पटेल और हसमुख शाह, इनके ऊपर कम से कम दर्जनों मुंबई, महाराष्ट्र, थाने, कल्याण से लेकर हर जगह मामले दर्ज है। उसके बावजूद भी उनको छोड़ दिया जा रहा है और स्थिति सबसे बड़ी नाजुक ये हो जाती है कि जब जो काम पुलिस प्रशासन का होना है, करती भी है और सरकार की है, सिस्टम का है, मगर वो ना करके आम पब्लिक, जिस तरह से मेट्रो दिनांक ने लगभग 2 महीने से ये माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला है, जिसमें पब्लिक जागरूक हुई और ये पकड़ करके देने का काम पुलिस को पब्लिक कर रही है। उसके बावजूद भी ये राशनिंग माफिया के जो अतिष्ठाक जो समर्थन करने राशनिंग विभाग का कार्य छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी सरकार है? सबसे पहले मैं इस जो आपने कहा कि जो राशन का फेरबदल हो रहा है, हमारी जरूरतमंद लोगों के पास उनके हक का राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। और इस मुहिम के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी विनोद शेलार जी ने भी इस मुहिम के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज आदरणीय आशीष शेलार जी ने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है और मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो कोई भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राशनिंग ऑफिसर हो, चाहे वो जैसे कि आपने कहा प्रवीण पटेल हो, चाहे हसमुख शाह हो, इन सभी पर सरकार से मैं विनती करूंगी कि इसकी जांच हो और इन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बताना, जिस तरह से केंद्र सरकार वन मिशन के माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब ने सबको घर में राशन, चाहिए गरीब हो, सबको घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ महाराष्ट्र की सरकार लाडली बहना योजना चला कि जो गरीब तबके के लोग हों, चाहे कोई भी हो, हर बहनों को मैंने पहली बार देखा कि हर के खाते में भी, कल भी एक को 4,500 आया था, उसके पहले 3,000 था, इसी तरह से लगभग 7,500-8,000 रुपया आर्थिक बहनों को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सरकार आपकी आर्थिक मदद करे। और वहीं पे विधवा महिला हो, पीड़ित शोषित लोग हो, अगर नाम डलवाने के लिए जाते हैं तो अतिष्ठाक जैसे भ्रष्ट अधिकारी, जैसे राहुल सालुंके जैसे अधिकारी, पैसे के बिना इनका कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोल रहे हैं, क्या सरकार सही चल रही है, इसके बारे में क्या कहना? जी, हमारी सरकार अभी जैसे लाडली बहन योजना
के तहत काफी जो हमारी जरूरतमंद महिलाएं थी, जो घर में बहनें थी, माताएं थी, उनको हमारी सरकार ने आर्थिक सबल बनाने के लिए ये योजना लाई है। और जैसे कि आप ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि हर एक बहनों के खातों में, हर एक महिलाओं के, जरूरतमंद महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे हैं। और किसी न किसी वजह से अगर उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो एक साथ 4,500 रुपए, एक साथ मतलब वो 3 से 4 महीने की भी एक साथ पैसे उन तक पहुंच रहे हैं। तो हमारी सरकार तो बहुत ही पॉजिटिव वे में काम कर रही है महिलाओं के लिए, चाहे वो विधवा महिला हो, चाहे वो, और इवन राशन पहुंचाने का भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की मिली भगत है। उन्हें ये सारी योजनाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये योजनाएं सच में लागू हुई और ऐसा ही चलता रहा, सारी माताओं, बहनों और सभी का आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा और हमारी पार्टी कल को, हमारी पार्टी जीत के आएगी। लेकिन ये विपक्ष चाह रही है कि नहीं, हम ऐसे, जैसे आपने कहा कि राशनिंग इसमें धड़ल्ले से जो जरूरतमंद है उनको राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसमें हमारी सरकार तो कर रही है पहुंचाने का कार्य, लेकिन विपक्ष इसमें मिली भगत करके वो चाह रही है कि राशन गरीबों तक नहीं पहुंचे, उनमें आपस में मतभेद हो और हमारी सरकार को कोसा जाए इस चीज के लिए, और हमारी सरकार को वोट ना मिले। मगर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप विपक्ष पे आप हमला कर रहे हैं, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है वो राशनिंग विभाग है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या राशनिंग विभाग भी सरकार से बदनाम करने पे लगी है? यस, इससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है। जैसे कि अभी आपने राहुल सालुंके जी का नाम लिया, उनका ट्रांसफर इसी वजह से किया गया था क्योंकि वो भी इन सभी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए इनका ट्रांसफर किया गया। लेकिन अब जो आए हैं, अब उनका भी नाम इन्वॉल्व हो रहा है कि वो भी शायद इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, छगन भुजबल जी, हमारे आमदार आदरणीय श्री राजहंस सिंह जी, अतुल भातखलकर जी, पीयूष गोयल जी से मैं इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करूंगी और मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जांच हो और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि सच में महिलाओं की और वो जो जनता है जिन्हें सच में राशन की जरूरत है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है और ये राजकारण में बेचारी गरीब जनता फंस रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ये एक सवाल लास्ट में ये है कि आप जो आज लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, वो मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या आह्वान कर रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, किसी कहां शिकायत करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति? बिल्कुल, मैं सबसे पहले मेट्रो दिनांक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने सेंसिटिव मैटर पे आपने ये मुहिम छेड़ी है और आप लोगों को मैंने देखा कि काफी लोगों का सपोर्ट मिला है। जो आम जनता थी उनकी आवाज कोई नहीं बन पा रहा था, आप मेट्रो दिनांक ने उनकी आवाज बनने की कोशिश की है। तो मैं आम पब्लिक से कहूंगी कि इसी तरीके से जब आपके साथ गलत हो तो अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमारी सरकार आपके साथ रहेगी। जैसे कि मेट्रो दिनांक के आप संपादक हैं, आप उनका साथ देंगे, लेकिन पहले शुरुआत उन्हें करनी होगी कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसके बाद हम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज मैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज आज लगभग 3 महीने से एक अभियान चला के रखा है कि लोगों को जो गवर्नमेंट की जो सरकारी गवर्नमेंट का राशन है वो मिलता है कि नहीं मिलता है तो कितना मिलता है या अच्छा राशन मिलता है, उनको बिल मिलता है या नहीं मिलता है। इस तरह के मैंने अभियान चलाया। जहां जहां पे घपला हो रहा है, जिस तरह से 42 के आरओ राहुल सालुंके ने जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था, 7 वर्षों से अपना कुंडी जमाया हुआ है, उसके लेकर के कितना मैंने लगभग 3 महीने से अभियान चलाया, तो उसका बहुत बड़ा अभियान चला जिसपे उसका ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जिस तरह से भयंकर रूप से लोगों का नाम चढ़ाने का कि कोई 7,000 रुपया लेता है तो नाम काटने का 5,000 रुपया लिया जाता है, इस तरह की जो चल रहा है। किसी का मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज लोग इतने पीड़ित हैं कि राशन लेने जाते हैं तो घटिया किस्म का राशन मिलता है, खराब राशन मिलता है। जो अच्छा राशन होता है वो राशन कार्ड के दुकान के लोग 2 दुकान चला रहे हैं, एक प्राइवेट दुकान उसी दुकान में चलती है और एक राशन की दुकान चलती है।
जो अच्छा साफ करके कि वो प्राइवेट उसमें बेचने के लिए काम करते हैं, और जो घटिया किस्म का रहता था ऐसे भोले भाले लोगों को देने का काम करते हैं। अगर ये उलझ भी नहीं सकते, क्योंकि वो धमकी देते हैं कि अगर तुम ज़्यादा बात करें तुम्हारा राशन कार्ड बंद करा दूंगा। अब इस तरह से उनकी लोग वेदना है। हम कुछ आज इस अभियान के तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले दिनों दिंडोसी पुलिस थाने के सैफू एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये 200 गाड़ी उसने रेड कराया, उसमें मेट्रो दिनांक की टीवी न्यूज की भूमिका थी, पकड़े गए, लगभग 60 लाख का संपत्ति पकड़ी गई थी, और इस तरह से भंडा फूटा है। अभी भी अभियान चल रहा है, तरह तरह से मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पे धमकियां दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है, पैसे का दिया जा रहा है कि लालच की तो पैसा लो वरना आपका परिणाम बुरा होगा, इस तरह से भी धमकियां दी, मगर उसका मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज उसका परवाह नहीं कर रहा है। अब हम इसीलिए घर घर अब सुन गए ये अभियान, जबकि मैं रोड और वैसे चल रहा था, अभी मैं घर घर जाना, और ये पूरा सखी का सरकार बोलती है कि मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, फ्री में राशन लोगों को मिल रहा है, फ्री में मैं कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही सवाल है सरकार से कि हम आए हैं भी जनता के दरबार में, और लोगों से पूछना चाहता हूँ फ्री में राशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितने लोगों को कैसा मिल रहा है, उसकी आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिकांत। शशिकांत जी, आपको राशन कार्ड है? हाँ, तो कितना लोगों का नाम उसमें है? 2 जन का। और राशन कार्ड में कितना आपको राशन मिलता है? 9 किलो। 9 किलो, क्योंकि 1 किलो क्यों कम मिलता है? वो लोग ही जाने। अच्छा, तो आपको बिल मिलता है क्या? बिल नहीं देते। नहीं बिल मिलता, फिर क्या? अच्छा, जो ये सामग्री जो गणपति पे, दिवाली पे जो सामग्री सरकार भेजती है, जैसे घी, शक्कर और तेल, रवा और ये सब सामग्री क्या आपको मिलता है? ये नहीं, 5 चीज मिलती है उसमें। हाँ, एक तेल, रवा, कभी दाल रहेगा, हाँ। और शक्कर। अच्छा अच्छा, ये टाइम चार्ज दिए। हाँ, तो अच्छा इस तरह से मिलते, मगर आपको राशन मगर कौन से दुकान पे आप राशन लेते हैं? ये क्या उसका नंबर तो मालूम नहीं। हाँ, हसमुख शाह के यहाँ आप लेते हैं, 9 किलो देता है, जबकि 10 किलो मिलना चाहिए, मगर आपको 9 किलो मिला। देखिए, ये हसमुख शाह के यहाँ लेते हैं, जो बहुत चर्चित दुकान है, उनकी प्राइवेट भी दुकानें हैं और सरकारी भी दुकानें एक ही में चलती है, मगर 10 किलो के जगह 9 किलो देते हैं। आइए हम दीदी, आपको कितना राशन मिलता है? एक इंसान को 4.5 किलो देता है। 4.5 किलो। हाँ। कितना लोगों का आपका राशन कार्ड में आपका नाम है? हम लोग का भी 4 जन का है। 4, तो आपको एक के ऊपर 4.5 किलो मिलता है। 18 किलो। हाँ, तो आप जानिए, तो कुल मिला के आपको 18 ही किलो मिलता हाँ। है। अच्छा, सरकारी धान्य मिलता, आपको बिल मिलता है? वो थोड़ा देते ये हैं, कच्चा बिल देते हैं, लेकिन वो अनाज देते वो लोग फाड़ देते। हाँ, नहीं, मगर आपको पक्का मतलब आपको बिल नहीं देते, आपको बिल नहीं, मगर वही केवल कितना राशन अब देना है, हाँ, उसके पास जा करके वही लिख करके दे देता, पक्का बिल आपको नहीं मिलता है। 3 किलो। देखिए, हाँ, और ये कहाँ पे मिल आप राशन लेते हैं? हसमुख शाह के यहाँ लेते हैं ना, जो उनका 239 उनकी राशन की दुकान है, मुझे भी मालूम है, ऐसी मुझे जानकारी भी मिली है हसमुख शाह जी के यहाँ। अब देखिए, ये दीदी आपका नाम क्या है? अश्विनी दीदी ने बताया कि देखिए जगह कि 20 किलो के जगह 2 किलो हल्का, मतलब एक दलाली कि जैसे रही है वो कमीशन खोरी, वही कमीशन खोरी की देन है कि जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं रसनी में, उनको कमीशन जाने का काम होता है। ये बहन बेटियों का जो सोचिए, गरीबों का अन्न खाते हैं, और उसके बाद रिश्वत पहुंचाने का काम ऐसे होते हैं जैसे टाक जैसे आरओ जैसे ऑफिसर को उनको महीने का हफ्ता जाता है, ऐसे लोगों का खून चूसने का काम करते हैं। आइए हम चलते हैं, और भी लोग जो पीड़ित हैं, लोगों से मिलते हैं कि और किसको क्या मिलता है, जानने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट खड़े रह के हमारी एक भाभी है ना, हाँ। तो उसका पट्टी मार रहे हैं, हाँ। कैंसर का नहीं जाते थे, उसका कार्ड बंद करती है। हाँ, तो उनको बुला के लाइए। आ रहे हैं, ठीक है, मैं रुकता हूँ। बिल्डिंग में ही रहते। ठीक है, मैं रुकता हूँ। आपको राशन मिलता है कि नहीं? कितना मिलता है? 5 किलो। ठीक है, कहाँ पे? वहीं पे गली में जा करके ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि मैंने मुफ्त में राशन दे रहा हूँ, मगर राशन कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। मम्मी, आपका नाम क्या है? कांताबेन, कितना आपको राशन मिलता है? 12 किलो चावल, 7 किलो गेहूँ। मतलब कुल मिला करके आपने ये 19 किलो। नहीं, 19 किलो। आप कितने लोग हैं? आप 4 लोग।
4 लोग का 20 किलो, 5 चौक 20 की जगह 19 किलो। कौन से दुकान पे आप राशन लेते हैं? रामजी की दुकान। राम जी, मतलब राम जी सा हसमुख साग के हैं। हाँ। हसमुख, मगर 1 किलो आपको कम मिलता है। अच्छा, जो आपको किट आता है दीपावली पे और वो सब मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। मिलता है। 100 रुपए। सब मिलता है। अच्छा दीदी, आपका राशन कार्ड में कितना लोगों का नाम है? 8-9 नाम है। 8-9 नाम है। तो 9 लोगों का तो 9 पचे 45 किलो मिलता है। तो आपको कितना मिलता है? 21 और 14। हाँ, 21-14 कितना हुआ? 21 और 14 35। तो आपको 45 की जगह 9 पचे 45 होता, 45 की जगह 35 किलो मिलता है। तो ये भी तो चोरी किया जा रहा है। कहाँ पे आप लेते हैं? वही हसमुख भाई के। हसमुख भाई के यहाँ के लेते हैं, जो काबो से हसमुख शाह, यानी 239 ग जो हैं उनके यहाँ लेते हैं। 45 किलो की जगह आपको 35 किलो मिलता है। 35 किलो मिलता है। अच्छा, आपको बिल मिलता है कि नहीं? बिल नहीं। नहीं बिल मिलता। बिल के लिख के देते हैं वो मतलब नहीं, वो चिट्ठी केवल उनको जो वजन करने वाले को देते हैं, क्योंकि उनके 2 दुकानें हैं, एक सरकारी है और एक प्राइवेट है। तो जो सरकारी पे बैठते हैं तो वहाँ पे राशन कैसा मिलता है? राशन एकदम अच्छा मिलता है कि खराब? खराब। राशन कैसा मिलता है? हाँ, देखिए ये बता रहे हैं कि जिस तरह की सरकार बोलती है कि मैं मैं राशन देता हूँ, बहुत अच्छा राशन देता हूँ, मगर सड़ा गला राशन, जिस तरह से मैंने आपको चैनल पे दिखाया था, चैनल पे दिखाया था कि जिस तरह से सड़ा गला राशन देता, आज वो सच सामने आ रहे हैं कि ये 15 तारीख के बाद जाएगा तो बोले कोलम चावल करके 6 किलो उसमें भी कम देते। अच्छा, हाँ, उसमें से भी 6 किलो कम दिया था 2 महीने पहले, गए महीने पहला। अच्छा, 6 किलो उसमें भी कम दिया था। हाँ। अच्छा दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुलेखा दीदी, आपको कितना लोग आपके राशन में? 8 लोग। 8 पंचे 40। 40 किलो आपको मिलना चाहिए। कितना मिलता है? वो 18 किलो चावल दे रहा है, 12 किलो भूल दे रहा 18 और 12 कितना हो गया? 30 किलो। आपका भी 10 किलो हल्का 10 किलो खाता है। हाँ। मगर ये किसके यहाँ आप ऐसा करते हैं? राम जी, मतलब हसमुख शाह के लिए 239 ग जो राशनिक दुकान है, वहाँ पे 10 किलो आपका भी हजम करते हैं। अच्छा, राशन अच्छा मिलता है कि खराब मिलता है? नहीं, तो कभी खराब है, चावल भी ऐसे ही है। कभी कभी आ गया तो खराब ही है। अच्छा, एकदम खराब मिलता है आप लोगों को? बिल मिलता है कि नहीं? बिल नहीं, चिट्ठी पे लिख के चिट्ठी पे वो लिख करके वो दे देता, वो उनको जो वजन करने के लिए, बाकी वो फाड़ के फेंक देता, वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है साहब, आपका नाम क्या है? क्या है, राशन अच्छा आता है लेकिन ये चोरी करता है, पहले इसको पकड़ो। हाँ, नहीं, आप लोग को एक नंबर मीडिया वाले हो, आप वहाँ आवाज भी उठाओ। नहीं साहब जी, जब आपकी आवाज ही मैं पहुँचाने के बोलते हो, तुम क्या बोले? गवर्नमेंट तो देता है तो हम इतना देते हैं, तो ये क्यों खा जाता है? हाँ, तो मगर अभी आप लोग बोलो तो आवाज मारते हैं। नहीं, आप अभी आपका कितना राशन कम? 35 किलो। 35 किलो। मगर ये खा रहा है तो गलत कर रहा है ना? गलत कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपका शुभ नाम क्या है? प्रकाश रावल साहब ने जैसा बताया, उन्होंने ठीक मीडिया पर ही हमला कर दिया कि मीडिया क्या कर रही है। हाँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया तो अपनी धर्म निभा रही है कि गली गली जा रही है, गली गली। लेकिन ये मत सोचो कि सरकार राशन खराब देती है, ऐसा मत बोलिए। हाँ। राशन सही देता है लेकिन ये खराब देता है। अच्छा, ये लोग खा जाए, बीच वाले। अच्छा, सोचो। हाँ, देखिए रावत साहब ने बहुत बढ़िया हमला किया कि सरकार के उन्होंने तरफदारी की है, मगर उन्होंने ये कहा है कि ये जो बीच के लोग हैं अच्छा माल साफ करके बेचने के लिए प्राइवेट जो दुकान रहते हैं उसमें बेचने का काम करते हैं, और जो घटिया किस्म का उसका जो साफ किया हुआ घटिया हुआ सड़ा गला माल रहता है, रावत साहब ने बताया है, वो पब्लिक को देते हैं खाने के लिए, और उसके खिलाफ कोई आवाज में सोचे 45 की जगह इनको 35 मिलते हैं, मगर मीडिया पर ही हमला कर रहे हैं। खुद कभी आपने कंप्लेन किया? बोला बहुत बार बोला। अच्छा, बोला क्या बोलता हूँ? ऑफिस में जाओ। हाँ, ऑफिस में जाओ। मतलब राइटिंग में आपने कभी कंप्लेन किया है? नहीं, कंप्लेन करना चाहिए, वो आपका धर्म होता है। जिस तरह मीडिया, देखो हम आपके घर पे आए हैं, ये कार्यकर्ताओं की देन है। वो जैसे बहुत ऐसे लोग हैं कि मैं गली गली घूम करके आप लोगों का ये बयानबाजी कर रहा हूँ, ले रहा हूँ कि क्या सही है, समझे नहीं? क्योंकि वो बोलते नहीं मैंने तो पूरा राशन दे रहा हूँ, वो सब जगह बोलता पूरा राशन दे रहा हूँ, मगर ये 10 किलो 5 किलो
ऐसा फंसा अपना करते हैं। हाँ, तो राशन देते हम लोग का 8 दिन का नाम है, हम लोग को 18 किलो चावल मिलता है, 12 किलो गेहूं मिलता है, करता है ना। 18 किलो चावल मिलता है, केवल 30 किलो, केवल 30 किलो। 12 किलो गेहूं मिलता है। और भी गाँव भी गंदा ही रहता है, गंदा रहता है, उसमें कचरा मिला के दे देते हैं, छन्नी करने के लिए रख देते हैं उधर, हाँ। मिला देते हैं उसमें। आपका बिटिया नाम क्या है? मेरा नाम परवीन कुरैशी। अच्छा बेटिया, वहाँ पे किसके यहाँ राशन लेती हैं? राम जी साहब और उसके यहाँ हसमुख के यहाँ, हसमुख। और तो आपको बिल देता है? बिल देते, चिट्ठी दे देते, वो चिट्ठी वो उनको देते हैं वजन करने वाले, मगर आपको बिल नहीं देना। बिल नहीं देते। बिल मिले। मम्मी आप क्या? अच्छा, बहुत ठीक है। देखिए, ये हमारी बहन ये भी बता रही है कि केवल 18 और 12 मतलब 30 किलो उनको मिलता है, जबकि 40 किलो 10 किलो बहन का भी खा जाते हैं। ये सोचिए, ये कितना धर्मात्मा व्यक्ति है, और वो क्रांतिकारी व्यक्ति है कि अगर कोई जाता है तो पुलिस वाले की भी मां बहन करने लगता है, कोई पत्रकार जाता है तो उससे भी लड़ने की कोशिश करना करता है, कोई समाज सेवक जाता है तो उसकी भी मां बहन करने के लिए तैयार हो जाता है, और सीधा बोलता है कि मैं रेशनिंग विभाग को पाकड़ में डाल के चलता हूँ। ये देखिए, ये है, ये हकीकत है, ये पूरी पब्लिक है, ये पूरी जनता है, गली बता रही है कि ये किस तरह से लूटने और खरीदने का। जैसा कि राहुल साहब ने बोला, डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि मीडिया पे ही हमला बोल दिया कि मीडिया कुछ कर नहीं रहे, और मीडिया तो घर घर जा रहे हैं, मगर राहुल साहब कंप्लेन नहीं करते हैं। हाँ, राहुल साहब आप जरूर कंप्लेन कीजिए, राइटिंग में कंप्लेन कीजिए, और वो कंप्लेन की कॉपी मुझे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरी महाराष्ट्र के केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक आपकी आवाज में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। में माल आता है तो वो माल वही मिलता है कि आपको खराब सामग्री मिलता है? वो देख देख के निकाल दे, चुन चुन के निकाल देते, हाँ। अच्छी गोनी पे हटा देते, और जो खराब रहती है वो बांटते। मतलब उसमें से छांटता है, मतलब चुन चुन के जो अच्छा रहेगा वो रख लेगा बगल में, और जो खराब रहेगा वही आपको बांटने का काम करते हैं। देखिए, हमारी बहन ने जैसा सचमुच बताया है कि इस तरह से जो ऐसा ही काम करता है कि जो खटिया के जो सड़ा गला रहता है, जो गौ और भैंस के जैसा खाने के उसमें रहता है, वो उसको वो क्या करता है, वो उनको रख देता है, और सामने में जैसा कि दीदी बता रही थी कि सामने रखे, मजबूर हो करके लोग बोल देते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि खराब रहेगा, जाली रहेगा, कीड़ा रहेगा उसमें, गेहूं में और चावल में, मजबूर हो करके लोग ना बोल देते हैं। फिर कुछ लोग तो ऐसा है, जैसे अभी बता रहे थे कि जहां 45 किलो की जगह बोलते हैं कि एक काम कीजिए, अगर अच्छा लेने का तो 6 किलो आपको मिलेगा, 5 किलो, इसमें भी सौदा करता है ये शाह। कितना सातिर दिमाग में उनको है कि 40 किलो का चीज केवल 6 किलो देगा, बोलेगा अच्छा मैं तुमको देता हूँ, चावल देता हूँ, गेहूं देता हूँ। इस तरह से लोगों को 6 किलो में ही वो लिपापोती कर देता है, और 40 किलो का पूरा माल हजम कर जाता है। ऐसे लोगों का जिस तरह से आरोप, मैंने ये आवाज सुन करके आई है कि हमारा क्या पीड़ा है, क्या तरह उनको क्या मिलता है, क्या जानने की कोशिश। दीदी, आपको राशन मिलता है कि नहीं, क्या मिलता है आपको? सब छन्नी मार के देता है राशन हमको, सब घटिया किस्म का, खराब रहता था। वो तो हम नहीं लेते, वापस आते, बाद में जाते। परसों गोनी खोले वो दे बोले तो नहीं दिया। अच्छा मतलब अच्छा रहेगा तो नहीं देगा, तो नहीं देता है। अच्छा अच्छा रहेगा तो नहीं देता है, बाद में आना भी नहीं, अब बाद में कल परसों ऐसा बोल ये कौन ऐसा करता है? यहाँ हसमुख है। हसमुख ऐसा करता है। हाँ। अच्छा, आपका राशन कार्ड में कितना जनों का नाम है? हमारे इसमें 7-8 जन, 7-8 लोगों का था। हर व्यक्ति का 5 किलो में था, 8 आदमी तक 8 पंचे 40 नहीं 40 किलो मिलता है। नहीं, हाँ, 18 किलो गेहूँ चावल देता है, 12 किलो गेहूँ, 30 किलो मतलब 10 किलो आपका भी फल का मारता है। हाँ 10 किलो आपका भी फल का मारता है। हाँ। हसमुख ऐसा। दीदी, आपका कितना राशन कार्ड में? 9 नाम है। 9 पे से 45 किलो आपको मिलना चाहिए। कि मिलता कितना है? मिलता है मेरे को 18 किलो गेहूँ देता है और 22 किलो चावल देता है। 18 और 22 कितना हुआ दीदी? 40 हुआ। तो भी आपका भी 5 किलो करता है। आप बिल देता है क्या? हाँ, बिल नहीं देता। नहीं ऐसा आपको ऐसा नहीं होनी। ये इस तरह से आप सरकार से मांग करते हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अंदर गए होनी चाहिए ना। आपको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? आप लोगों का आपका जितना हक है, जिस तरह से 40 किलो तो 40 किलो 30 किलो क्यों दे रहा है? दीदी, आपको राशन मिलता है? नहीं मिलता है, बंद कर दिया है लगभग लॉकडाउन के बाद। हमारा राशन क्यों राशन बंद किया? ज्यादा आदमी है, ज्यादा आदमी तो क्या हिंदुस्तान के ही है ना? हाँ, हिंदुस्तान हाँ, तो फिर इधर की का जन्मभूमि थी, मरण भूमि इधर की जय। हाँ, तो कितने लोग हैं? हमारे घर में 15 जन। 15 जन में किसी को नहीं मिलता है?
किसी ने राशन कार्ड एक ही है मेरा। अरे तो राशन कार्ड है मगर है 15 दिन आदमी यहाँ है ना। आपका नाम क्या है? वाइट कार्ड का नहीं दे रहे। शकीना। लंगा शकीना। तो आपको मिलता ही नहीं? मिलता ही नहीं दे रहे। हम राशन ऑफिस में जाते हैं। हमारा देखो नहीं कार्ड बना है तो कार्ड अलग ज्यादा आदमी है तो बंद हो गया है। ज्यादा आदमी है तो बंद हो गया है, इसीलिए बोलता है। देखिए सकीना दीदी हमारी बोल रही है कि 15 व्यक्ति हैं इसलिए। ये क्या सजा है क्या? ये सरिया कानून यहाँ लगा चलेगा क्या कि अगर परिवार ज्यादा हो गया तो उसको राशन नहीं मिलेगा? ये क्या 2 ही बच्चे रहेंगे, 3 ही बच्चे रहेंगे तो उन्हीं को राशन मिलेगा, 15 वाले को नहीं मिलेगा? अगर हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान में उनका पैदाइश हुए यहीं पे रहते, एक ही राशन कार्ड है, एक ही राशन कार्ड है, एक ही राशन कार्ड है। जबकि लॉकडाउन के समय में दीदी को राशन मिला था, मगर अब यही हसमुख सा है। अब 15 लोगों का हो गया तो बोला नहीं तुम्हारा राशन बंद। क्यों? कि आपके 15 परिवार है। इधर नहीं देता, लॉकडाउन में उधर देता था, पूरा देता, इधर नहीं देखिए देता। अब जबकि आप राशन की दुकान में गए, ऑफिस में गए थे, तो ऑफिसर लोग ऐसा राशन कार्ड ज्यादा आदमी है तुमको नहीं मिलेगा तुम्हारा राशन कार्ड। अच्छा बताइए, आपने कोई कंप्लेन किया? 2-3 बार जाके आए, 2-3 बार जाके आए। ऑफिस में भी जवाब नहीं दिया, बोले बंद है। हम लोग जाके बैठ गए, बोले घर कितना अभी यहाँ से वेस्ट में जाना पड़ता है। तो हम लोग कितने, मेरे नाम का राशन कार्ड है, मैं बुढ़ा इंसान कितनी बार जाऊँ उधर। 3-3:30 बजे साहब आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तो ऐसा राशन है देखिए नहीं बंद है तुम्हारा राशन, ज्यादा आदमी है इसलिए ऐसा ही बोलते हैं। कार्ड से राशन नहीं देता है। तो व्हाइट कार्ड आप कितने परिवार के लोग हो? हम लोग 4 है, मेरा बच्चे को 2 बच्चा, 2 खुद, 4 जन का। हमारा 2 का अलग है, उसका मिलता है नहीं। आपके 4 बच्चे हैं मतलब परिवार? 2 लड़का है, उसके 2 बच्चे, 2 खुद, 4 जन है कार्ड में नाम। हाँ तो उनको मिलता नहीं मिलता। हम लोग कार्ड बना के 3-4 साल हुआ, एक नहीं। आपने अर्जी नहीं किया? क्या बोलते नहीं होगा, तुम पीला कार्ड क्यों नहीं बनवाए? पीला कार्ड हमने आपने खुद व्हाइट कार्ड बनवाया था कि पीला कार्ड? हम कुछ नहीं बोला था, व्हाइट पीला नहीं मिला तो बोला राशन नहीं मिलेगा। मेरा तो इस तरह से क्या तकलीफ है आपको? आपको राशन मिलता है पूरा? मिलता है। हम लोगों का 7 जन का नाम है। हाँ हम लोगों को 12 किलो मिलता है राशन का और 6 किलो क्या कर रहे हैं चावल। 12, 6, 18, 12 किलो चावल, 6 किलो गेहूं देता है। 18 किलो देता था और 12 किलो चावल देता था। उसमें अभी 2-3 किलो 12, 6, 18 और कितना लोगों का नाम है? 7, 35। मतलब देखिए आपका नाम क्या है? नीलोफर। नीलोफर दीदी बता रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड पे 7 लोगों का नाम है, 35 किलो मिलना चाहिए। 7 बच्चे 35 किलो। गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति पे 5 किलो राशन दिया है, मगर केवल इनको कितना मिला? 12 और 6, 18 किलो मात्र मिलता है। अच्छा कहाँ पे राशन मिलने का क्या है? राम जी, हसमुख भाई के यहाँ जाते हैं, हसमुख भाई के यहाँ राशन लेते हैं, जहाँ 35 किलो राशन मिलने के जगह मात्र केवल 18 किलो मिलता। वो भी पहले 18 देते थे, वो भी अभी 2-4 कम कर दिए। क्यों? देखिए ये अंधेर नगरी पोपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। इस तरह से देखिए हसमुख भाई, हर नाम तो इनका हसमुख है, मगर उस तरह से उनका व्यवहार है कि अपने नाम का भी उनको ऊपर कैसे, देखिए कितने लोग तकलीफ में हैं। ये बताइए ये क्या जुल्म है? हम तो शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि सबको ये मकरानी पाड़ा क्षेत्र आता है ना, मकरानी पाड़ा के रहवासियों को राशन मिलना चाहिए। उनकी जो पीड़ा है उनको सुनना चाहिए। हर इसी देश के नागरिक है, इसी महाराष्ट्र के धरती पे रहते हैं, इसी देखिए ये देखिए मैडम, ये कैसे गरीब लोग हैं। देखिए झोपड़पट्टी सलम गली में कैसे इसे कोई उद्योगपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, कैसे रोज कमाने और रोज खाने वाले कोई बड़े लोग नहीं हैं। ये देखिए ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। देखिए ये स्थिति है, ऐसे भी घर में रहते हैं। इस कैमरा में देखिए ऐसे रहते हैं, ऐसे गली में रहते हैं। इस गली में रहने वाले व्यक्ति को अगर राशन नहीं मिलता ऐसे तो किसको राशन मिलेगा? किसको राशन? ये सरकार तो बोलती मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने सन 2028 तक राशन देने के लिए फ्री में
कर दिया है, मगर यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। आइए हम चलते हैं और लोगों से भी जानते हैं। आज तो मैं मकरानी पाड़ा क्षेत्र में था, और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि सचमुच क्या उन्हें राशन मिलता है या नहीं, या झूठा केवल सरकार बोल रही है मैं राशन फ्री में बांट रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार बोल रही है मैं फ्री में अनाज दे रही हूँ, मैं फ्री में आपको किट दे रहा हूँ। जैसे दीपावली होता है, दशहरा होता है, उसमें भी किट मिलते हैं, होली के समय किट मिलते हैं, गणपति के समय किट, तरह तरह से सरकार जब उनको लगता है कि मुझे किट देना जरूर है तो किट भी आता, मगर वो भी हर जगह किट अगर रहेगा 7 तो मिलेगा 3, कभी मिलेगा 2 तो किसी को मिलेगा नहीं। और किट के बहाने वो डबल बार थप्प लगाते हैं तो उस महीने का राशन ही खा जाते हैं। जिस तरह से लोग बता रहे, इतनी पीड़ा है कि सोचिए किट के बदले बाद में राशन ही खा जाते हैं। तो हम जानने की कोशिश करता हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है, जैसे लोग हैं हसमुख जी, जो 42 का 239 के जो मालिक हैं, वो प्राइवेट भी दुकान चलाते हैं और सरकारी भी दुकान चलाते। ऐसे जो व्यक्ति हैं, लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों के जो 2 दुकान एक साथ में चलाते हैं और सरकार का माल प्राइवेट में करके बेचते हैं, ऐसे लोगों का राशन कार्ड की जो राशनिंग दुकान है उनकी रद्द होनी चाहिए। ऐसा लोगों की